नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। एक स्टेशन बने न्यारा, एक स्टेशन बने विश्व स्तरीय, जहां से मरीन ड्राइव का लुक हो और दरभंगा जंक्शन को कुछ इसी तरह से एक सपनों का एक स्टेशन बनाने की योजना बनाई गई थी। लेकिन उसकी स्थिति क्या है? एक साल बाद शिलान्यास के एक बार फिर कवायद शुरू हुई है। जीएम साहब दरभंगा आए थे, दरभंगा जंक्शन पर उन्होंने पूरा प्रोजेक्ट देखा और सीतामढ़ी भी गए थे, तमाम दौरा उन्होंने किया, दरभंगा बाईपास लाइन को भी देखा। और ऐसे में हम सवाल यही करेंगे कि तमाम स्टेशनों का काम शुरू हो गया, लेकिन दरभंगा जंक्शन का काम अभी भी कागज़ों में ही है। कंपनी अवार्ड कर दी गई है, टेंडर भी अवार्ड हो गया है, लेकिन फिर भी काम क्यों नहीं शुरू हो रहा है? छत्रसाल सिंह जो पूर्व मध्य रेलवे के जीएम हैं, उन्होंने ये देखिए तस्वीर देखी, डिज़ाइन देखा, बड़े खुश हुए होंगे, लेकिन ये डिज़ाइन सिर्फ डिज़ाइन ही बन के रह गया है। छत्रसाल सिंह भी इसमें कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जीएम साहब कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सीतामढ़ी भी गए थे, इसे भी बहुत वर्ल्ड क्लास बनाने की योजना है, यहाँ भी काम उस हिसाब से नहीं है। तो इस सेंट्रल रेलवे की तरफ से ये कहा जा रहा है कि छत्रसाल सिंह जो जीएम हैं, आज दरभंगा सीतामढ़ी स्टेशन का उन्होंने निरीक्षण किया और सीतामढ़ी में महाप्रबंधक में सर्कुलेटिंग एरिया, साफ सफाई सहित उपलब्ध यात्री सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने दरभंगा सीतामढ़ी स्टेशन के पुनर्विकास से संबंधित कार्यों की समीक्षा की। समीक्षा क्या करना है? इसमें काम जब हुआ ही नहीं है तो समीक्षा क्या होना है? सिर्फ लफाजी होनी है, लफाजी ही हुई है। वहाँ पे कंपनी के लोग भी आए हुए थे, दरभंगा जंक्शन के वीआईपी रूम में एक प्रेजेंटेशन हुआ, कंपनी की तरफ से एक प्रेजेंटेशन दिया गया और अखबारों में खबर आ गई, जैसे गोपाल जी ठाकुर ने शेयर भी किया कि विश्व स्तरीय दरभंगा जंक्शन का निर्माण कार्य कवायद शुरू हो गई है। कवायद शुरू हो गई है, काम शुरू नहीं हुआ, कवायद शुरू हो गई है। और ये प्रेजेंटेशन की तस्वीर अखबार में छपी है, जिसमें देखिए डीआरएम साहब और जीएम साहब बैठे हैं और कंपनी के अधिकारी जो है वो उनको क्या बता रहे हैं, समझा रहे हैं। कहाँ दिक्कत है ये समझ में नहीं आ रही है, लेकिन ये है हकीकत कि कंपनी जो स्काई लार्क को दिया गया है उसके सीपीएम हैं वीरेश बघेल, उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया। तो ये सारी चीज़ें, प्रेजेंटेशन और सब चीज़ें चल रही हैं, समीक्षा बैठक भी चल रही है, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यही है कि दरभंगा जंक्शन को विश्व स्तरीय बनाना तो दूर, यहाँ पर जो निर्माण कार्य चल रहा था 6 नंबर पे, उसको भी बंद कर दिया गया है। जाहिर सी बात है, जब नया निर्माण कार्य होगा तो बंद तो होगा ही। तो ऐसे में ये जीएम साहब क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। और स्थिति देखिए क्या है, दरभंगा जंक्शन पर ये पानी चू रहा है, कहीं बरसात में पानी चू रहा है, कहीं पानी बह रहा है, कहीं जाम हो गया है, नाला बह रहा है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें आप देखिए दरभंगा स्टेशन की, जंक्शन की क्या दशा है और उस स्टेशन की जहाँ कमाई सर्वाधिक है वहाँ की क्या स्थिति है। और यूज़र लिखते हैं कि दरभंगा जंक्शन पर हल्की सी बारिश में झरने की तरह स्टेशन के शेड से बहता हुआ पानी का नज़ारा देखिए। ये स्थिति बना दी है और हमारे जो सांसद हैं वो सिर्फ अखबार की कटिंग दिखा करके ये बता देते हैं कि कवायद शुरू हो गई है, या प्रधानमंत्री मोदी का चंदन वंदन नंदन कर देते हैं, उसके अलावा पाग मखाला जा कर के पहना देते हैं। हकीकत क्या है? हकीकत यही है कि देखिए ये 1 साल पहले का ट्वीट है, अगस्त में, जब ऐतिहासिक उपहार देने की बात हुई थी, जब शिलान्यास होने की बात हुई थी, और तब ये अखबारों में छपी थी खबर कि 6 अगस्त को पीएम करेंगे जंक्शन को विश्व स्तरीय बनाने की योजना का ऑनलाइन शिलान्यास। 300 करोड़ की योजना से होगा। पश्चिमी भाग में जो है वो 5 माले का बिल्डिंग बनेगी और पूर्वी भाग में 2 माले की बिल्डिंग बनेगी, दोनों साइड से एंट्री होगी। स्थिति लेकिन हकीकत ये देखिए क्या है। 6 नंबर का प्लेटफॉर्म बनना था, जो बहुत ज़रूरी है। इस समय दरभंगा जंक्शन पर अत्यधिक दबाव है 3 साइड से, इनफैक्ट 4 साइड से कह लीजिए, सीतामढ़ी, जयनगर, झंझारपुर और समस्तीपुर, 4 साइड से दरभंगा जंक्शन पर ट्रेनें आती जाती हैं और इस पर अत्यधिक दबाव है। और 5 नंबर का प्लेटफॉर्म तक ही है, 6 नंबर बनना था, आधा अधूरा काम रोक दिया गया है। विश्व स्तरीय बनना है, न विश्व स्तरीय बन रहा है, न 6 नंबर का प्लेटफॉर्म कंप्लीट हुआ, ना ही पूर्वी द्वार कंप्लीट हुआ। ऐसे में सवाल यही है कि दरभंगा जंक्शन के साथ ऐसा मजाक क्यों किया जा रहा है? और स्थिति सिर्फ दरभंगा जंक्शन के साथ ही है। बाकी आप मुजफ्फरपुर की बात कर लीजिए, वहाँ पर पूरी बिल्डिंग स्ट्रक्चर खड़ी हो गई, सकरी में बिल्डिंग स्ट्रक्चर खड़ी हो गई, सहरसा में बिल्डिंग स्ट्रक्चर खड़ी हो गई। तो ये 11 महीने पहले शिलान्यास हुआ था, 11 महीने, साल भर मान के चलिए, साल भर। और डीआरएम साहब कह रहे हैं सितंबर में काम शुरू हो जाएगा और अब तक नहीं हुआ प्लेटफॉर्म नंबर 6 का निर्माण। अब इसी से पता चलता है कि दरभंगा जंक्शन को क्यों आखिर पीछे कर दिया गया, आखिर इसकी क्या कारण है। बाकी स्टेशनों पर काम बहुत धुआंधार तरीके से चल रहा है, तो यहाँ क्यों नहीं? यहाँ कौन सी ऐसी कंपनी को दे दिया गया है स्काई लैक जो कर ही नहीं पा रही है काम? क्या अड़चन है ये तो बताना चाहिए ना।
सांसद महोदय को ये बताना चाहिए बजाय धन्यवाद ज्ञापित करने के कि 1 साल लेट क्यों हुआ, और 1 साल में तो पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हो जाना चाहिए, वो हुआ नहीं। तो ये सारी चीज़ें दिखला रही हैं कि दरभंगा जंक्शन स्टेशन के साथ, दरभंगा के लोगों के साथ किस तरह का मजाक किया जा रहा है, और ये समीक्षा बैठक के नाम पर ये नाटक हो रहा है, सिर्फ दिखावा हो रहा है। जीएम साहब आ गए, एक सरकारी बैठक हो गई, प्रेजेंटेशन हो गया, लेकिन काम कहाँ रुका हुआ है, ये ना अखबार में छप रही खबर, न कहीं कोई बता रहा है। भाई इसकी खबर तो होनी चाहिए कि काम कहाँ रुका हुआ है, क्यों रुका हुआ है। जो टेंडर अवार्ड हुआ है वो कंपनी जो है वो क्रेडिबिलिटी उसकी है या नहीं है, हमने इसका खंगाला भी, तो कंपनी जो है गुड़गांव की कंपनी है, वो तमाम कंस्ट्रक्शन वगैरह की कंपनी का उसने लेआउट बनाया है उसने, लेकिन दरभंगा जंक्शन पर काम क्यों नहीं शुरू हुआ, इस कंपनी ने क्यों नहीं किया, इसकी कोई जवाबदेही तय करेगा। आखिर इसको टेंडर कैसे मिल गया? अगर ये कंपनी काम नहीं शुरू कर पा रही है तो इसका टेंडर कैंसिल क्यों नहीं हो रहा है, दूसरी कंपनी को दिया जाए। साल भर हो गए और कहा जा रहा है जून में अवार्ड हुआ टेंडर, तो 1 साल बाद जून में अवार्ड हुआ टेंडर, अगस्त चला गया, जुलाई अगस्त चला गया, सितंबर आने वाला, तो ये शुरुआत काम शुरू कब होगा और ख़त्म कब होगा? तो ये दरभंगा का प्रोजेक्ट है, इसीलिए जानबूझ के इसे लटकाया जा रहा है। ये सवाल तो हम पूछेंगे, क्योंकि हर जगह का, दरभंगा से 10-25 किलोमीटर दूर सकरी में काम बहुत आगे बढ़ गया, सहरसा में पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हो गया, मुजफ्फरपुर में पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हो गया, सीतामढ़ी दरभंगा के साथ क्यों दिक्कत हो रही है? इसका जवाब रेलवे को देना चाहिए, रेलवे के अधिकारी को देना चाहिए। समीक्षा बैठक इस बात पर होनी चाहिए कि देरी क्यों हो रही है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे, हम देखते हैं दरभंगा रॉक्स। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मतलब।